हेलो दोस्तों, तो मैं अर्जुन मिश्रा आपका लर्न इंग्लिश विद अर्जुन में वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो पूरे प्रेजेंट टेंस को कवर करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी हमारे दोस्त को प्रेजेंट टेंस में पूरा महारत हासिल करने के लिए काफ़ी है। तो आज हम लोग इस वीडियो को इस पर्पज़ से बना रहे हैं जिससे हम प्रेजेंट टेंस को काफ़ी डिटेल में जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम टेंस टॉपिक का जो एक बेस लेवल है ना उसे हम कवर कर लें, जिससे हमें कम से कम ये तो पता चले कि हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें जो टेंस हैं उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, कौन सी मेन वर्ब आती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। इतने बार अगर इतनी हमें नॉलेज होगी तो हम उनके जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्हें किस तरह यूज करते हैं, किस तरह हम उनका प्रयोग अपने सेंटेंसेस में करते हैं, ये सब हम बहुत डिटेल में समझ सकेंगे और उन्हें सीख सकेंगे। तो इससे पहले हम लोगों को जानना ये चाहिए कि पहले तो उनका बेस लेवल पे देख लें। जो कुछ बच्चों को ये अगर नहीं पता है तो वो अगर इस बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ होगी उन लोगों के लिए। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे टेंस के बारे में, यानी कि थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको टेंस टॉपिक के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने ये देखा है कि हम किसी भी टेंस को पहचाने कैसे। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हो और उसमें आप बहुत ही डिटेल से समझ सकोगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, जिससे हमारा इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि पूरा जो टेंस टॉपिक पे बेस वीडियो हैं वो आने वाली हैं 3 वीडियो, जिसमें हम पूरे प्रेजेंट टेंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और पूरे पास्ट को नेक्स्ट वीडियो में और फ्यूचर को उसके अगले वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं अब अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग देखेंगे अपने टेंस के बारे में। तो देखो, जो हम लोगों का टेंस है, टेंस, अब देखो ये जो टेंस टॉपिक है ये काफ़ी एक्सप्लेन टॉपिक है। अब इसे हमें टेंस को समझना, पहले तो हम टेंस को जाने कि ये टेंस क्या है। इसके लिए सबसे सिंपली हमें 2 पॉइंट्स जानने होंगे, वो बता रहा हूँ, आप केवल देखते चलो उन पॉइंट्स को और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी कि हमें करना क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। तो आप केवल 2 पॉइंट्स को देखो। पहली सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा एक होता है टाइम। 1 मिनट। देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वो होता है, पहला फैक्टर जो मेन फैक्टर होता है, एक होता है टाइम। तो अब ये टाइम क्या है? क्या टाइम ही टेंस है? क्या टाइम ही टेंस है? तो इसका जवाब है टाइम ही टेंस नहीं है। क्या टाइम टेंस नहीं है? बल्कि अगर हम टाइम को देखें तो टाइम, अगर हम लोग समझना चाहें कि टाइम क्या होता है तो आप उसे देखो। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर में लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस पे हम लोग टाइम को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये ठीक है। तो अब ये पॉइंट अगर लेता हूं मैं तो इसमें आप कैसे टाइम को, मान लो अगर आप ये पॉइंट एक लेते हो तो इस पॉइंट को आप क्या नाम दे सकते हो? मान लो मैं इस एक मूवमेंट पे खड़ा हूं, तो ये कौन सा मूवमेंट है? ये है प्रेजेंट मूवमेंट। तो ये मेरा क्या है? प्रेजेंट टाइम। ये अगर हमारा है प्रेजेंट टाइम, ओके। तो अब अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम है तो अब यहाँ पे ये देखो कि जो ये टाइम है यहाँ पे ये प्रेजेंट है, बट इससे पहले कभी ये प्रेजेंट इस पे रहा होगा, इससे पहले कभी ये प्रेजेंट इस पे रहा होगा। यानी कि जो यहाँ से ये टाइम, इतना ये बीता हुआ टाइम जो ये बीता है, अब इस टाइम पे अगर हम खड़े हैं और यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, अगर हम नाम दें ABCD, ठीक है। अगर ये 4 नाम देते हैं तो ये सारे जो टोटल पॉइंट्स हैं ये हमारे क्या बनेंगे? ये हमारे इस पॉइंट के लिए क्या बन जाएंगे? पास्ट टाइम बन जाएंगे, ओके। आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। और जिन बच्चों को और भी एक्सप्लेनेशन में इन चीज़ों को सीखना है वो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाइए और वहाँ से आप पूरे वीडियो में, इट में भी 1 आवर की है, आप उसमें पूरा अच्छे तरीके से सीख सकते हो टेंस के बारे में, उनका बेस लेवल पे। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसके आगे, तो यहाँ पे अगर मान लो ये जो प्रेजेंट टाइम है, इसके आगे जो एक टाइम हम कोई भी आगे लेते हैं या मानते हैं कि ऐसा होगा कोई एक्शन, तो वो हमारा बन जाता है फ्यूचर। या इस पॉइंट पे लेते हो, इस पॉइंट से, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या बन जाते हैं? फ्यूचर। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? देखो, पहली बात हम लोग ये सीख सकते हैं कि जो ये प्रेजेंट बीता हुआ, जो ये प्रेजेंट बीत रहा है, यही हमारा पास्ट बन रहा है। यानी कि बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बन जा रहा है। और यानी कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर टाइम जोन में खड़े हैं और उस पर्टिकुलर टाइम से आगे किसी रेफरल पॉइंट को ले रहे हैं, तो वो पॉइंट उस पॉइंट से, यानी कि पहले वाले पॉइंट से जो हमने पॉइंट लिया है, वो वाला क्या बनेगा? हमारा फ्यूचर टाइम बनेगा। तो अब देखो, हमने यहाँ से अपनी क्या चीज़ें क्लियर की कि टाइम क्या हो सकते हैं। टाइम को हमने जो डिवाइड किया वो कितने टाइप से किया, यानी कि हमने ये माना कि जो डिवाइड किया टाइम को, 1,
दो यानी कि 3 टाइम में डिवाइड किया। एक हमारा हमने दिया कि पास्ट टाइम है, दूसरा हमने मान लिया कि फ्यूचर टाइम है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइप के हमने टाइम को माना। वेल, इससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं। जो टाइम के जो टाइप को हम देखते हैं, यानी कि टाइम को जो हम देखने की कोशिश करते हैं वो होते हैं हमारे, हम लोग इसे जनरली 2 टाइप में देखते हैं। देखो, जो ये है, ये क्या है, ये हमारे लिए जो टाइम के हम लोग बांटा है, टाइम के जो प्रकार हैं वो हैं। लेकिन टाइम को अगर हम फ्रेम करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो 2 टाइप के टाइम होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, बट और दूसरा जो होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये 2 टाइप के जो समय को हम डिवाइड करते हैं वो अगर समझने का प्रयास करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आई होप ये चीजें आपको, ये वाली चीज भी क्लियर हुई होगी। यानी कि कोई भी एक पॉइंट होगा। अब पॉइंट क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। मान लो मैं फिर एक लाइन लेता हूं और इस पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो अगर मान लो ये मैंने एक पॉइंट ए लिया, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे बी लिया, ठीक है, तो अब मान लो इस पॉइंट के बीच, मान लो मैंने इस पॉइंट पे बात की तो ये क्या है, एक पॉइंट है। और अगर हम इन दोनों के बीच के टाइम की बात करें कि इतने से इतने बीच में एक काम हुआ, तो ये क्या बन गया, ड्यूरेशन। ये हमारा बन गया ड्यूरेशन। तो अगर ये हमारा ड्यूरेशन बन चुका है तो अब यहाँ पे हमने जो देखा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। 2 टाइप के टाइम हमने देखे। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे सबसे मेन फैक्टर होता है, अब इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत एक्सप्लेन से बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हो। हम इरेज करते हैं इसे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब देखो हमने जो इसमें टाइम के बारे में देखा, वो टाइम कितने टाइप के देखे हमने। टाइम देखे, टाइम हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉर्नर में लिख देता हूं। टाइम हमने देखा, एक तो देखा कौन सा, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, ओ सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा है, और दूसरा तीसरा हमने देखा फ्यूचर। ये 3 टाइप के हम लोगों ने टाइम देखे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 टाइप के हम लोगों ने टाइम देखा। अब दूसरा चीज आता है हमारा एक्शन। देखो, तो एक्शन जो होते हैं ये जनरली कितने टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा हमारा होता है परफेक्ट, परफेक्ट। तीसरा हमारा जो हम मानते हैं वो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके बाद हम लोग जो एक अपने लिए मानते हैं, यानी कि जो डिफाइन जिन्हें हम नहीं कर सकते या डेफिनेट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो टाइम है और जो ये एक्शन है, हमने टाइम के बारे में देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। और जो एक्शन देखा वो क्या देखा कि कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और इंडेफिनिट है। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में और इनके साथ हम लोगों ने रिलेशन देखते हुए जो मैं वीडियो के बारे में बता रहा हूँ उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन तरीके से बताया है। तो आई होप अगर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वेल, आप इससे पहले वीडियो देखो, केवल एक्शंस को आप देख लो और एक्शंस को देखने के बाद भी आप पूरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब इनका अगर हम रिलेशन देखें कुछ, तो देखो यहाँ से आप मिला सकते हो कि अगर हम देखना चाहें कि अब इनसे हम टेंस कैसे जनरेट करते हैं। तो देखो, टेंस में हमने 2 चीजें पहले पढ़ी, टाइम और एक्शन। ना तो जो ये टेंस है केवल ना तो ये टाइम है और ना ही ये एक्शन है, बट ये जो है ना, ये टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। क्या, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन। अब टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे है, जैसे देखो प्रेजेंट, हमने यहाँ पे टाइम के बारे में आपको समझाया, वो टाइम क्या था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और यहाँ पे हमने एक्शन क्या देखे, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट। अब इन्हें आप मिलाने की कोशिश करो। देखो कैसे मिलाओगे, अगर आप प्रेजेंट को उठाते हो तो क्या नहीं बन रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बातें समझ में आई। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। आपने इस तरह से देखा। अब हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के बारे में। पूरे प्रेजेंट टेंस को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, और यानी कि उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, और उसमें क्या क्या हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। पहले हम लोगों को ये जानना है कि उनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं इन सारे, जैसे उनके सिंपल हुए, नेगेटिव हुए, इंट्रोगेटिव हुए, तो उनके मैं इसलिए बेस वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप समझ सको। तो मैं इसे मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, और आप लोग इससे नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। और अब हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं टेंस, और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, तो अब हम लोग इस वीडियो में जो पूरा देखने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस को, और उसमें हर एक, जैसे कि प्रेजेंट में अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक्शन, और जब उसमें मिलाया था क्या क्या बने थे प्रेजेंट टेंस के लिए, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, मैं इसे इसलिए बना रहा हूँ जिससे हमें ये चीज़ें पता रहेंगी क्या क्या पढ़ना है, और अगर हमें पढ़ना है तो हम उसी को सीधे पढ़ते हुए निकल चलेंगे। अब हमें जो इसके आगे देखना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो हमें इन चारों टेंसेस के बारे में देखने का मतलब ये है कि इनके बेस लेवल पे हम स्ट्रक्चर जानेंगे कि इनमें अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो हम उनको उनका ट्रांसलेशन किस तरह से कर सकते हैं, जिससे हम बेहतरीन किसी भी सेंटेंस को हम बना सकें, उनका ट्रांसलेशन कर सकें। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। टेंस जैसे कि टेंस की अगर डिफिनीशन की बात की जाए, जैसे हमने टाइम और एक्शन को बता दिया, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, टेंस की जो डिफिनीशन है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसे टेंस को ऐसे कर सकते हो, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रिफर्स एनी एक्शन, एनी हैपनिंग और एनी पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि आप क्या कह सकते हो, जो हमारा ये टेंस होता है ना, ये किसी भी हैपनिंग को, किसी भी एक्शन को, किसी भी पोजीशन को एक पर्टिकुलर टाइम पे रिफर करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, टेंस। कैसे, अगर हम समझना चाहें थोड़ा सा कि इसे हम कैसे कह रहे हैं कि जो हमारी ये एक्शन है, क्योंकि जो हमारी वर्ब होती है ना, जो ये हमारी वर्ब होती है, वो वर्ब केवल जो ये वर्ब होती है, हम केवल क्या समझते हैं, एक्शन ही हमारी वर्ब होती है, एक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता, केवल एक्शन ही हमारी वर्ब नहीं होती, इसके साथ कई और सारी चीजें भी होती है। जैसे इसके अलावा हमारा होता है पोजीशन, हैपनिंग। ओके, तो ये काफी सारी चीजें होती हैं जो हमारी होती है, एक्शन होती है, पोजीशन होती है, हैपनिंग होती है। आप पोजीशन को कैसे दिखा सकते हो, आई हैव, हम कहें अगर आई हैव अ कार, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा क्या, पोजीशन हो गया। लेकिन हैपनिंग, अगर आप हैपनिंग दिखाना चाहो, तो या कोई भी स्टेट दिखाना चाहो, आई एम अ टीचर, तो अगर ये कहा जाए तो ये हमारा प्रोफेशन है, पैशन है। तो इसी तरह से एक्शन, जो ये वर्ब होती है ना, आप इसे किस तरह से कह सकते हो, टेंस इज अ फॉर्म व्हिच रिफर्स एनी एक्शन, एनी पोजीशन, एनी हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं, टेंस। तो अब यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे जो इतनी सारी मैंने चीजें बताई, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि वर्ब, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच रिफर्स अ वर्ब और अ एक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफिनीशन में देखा, आप टेंस के डिफिनीशन को भी आप लोगों ने जान लिया, आप उसे लिख सकते हो। और लिखने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हमारे दिमाग में बैठे, क्योंकि हम लोग जो है ना, अपने दिमाग में अगर बैठाना, क्योंकि हर जगह हमारी कॉपी, हमारे सब कुछ साथ नहीं रहेगा, तो आप ज़्यादा बेहतर होगा कि इसी वक्त अपने दिमाग में बैठाओ इन सारी चीज़ों के, कि हम कैसे वर्ब को पहचान सकते हैं वर्ब में। और इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही एक्सप्लेन से उस वीडियो में बताया है, जो कि मैंने काफ़ी बार आपको इस वीडियो में उसके बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप देखो उस वीडियो को, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो।
तो अब हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये है कि पहले हम लोग आएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट। अब जैसे हम लोगों ने टेंस की डेफिनेशन जानी कि वो किसी भी एक्शन, किसी भी पोजीशन और किसी भी हैपनिंग को एक पर्टिकुलर टाइम पे रिफर करता है, यानी कि उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, बताता है। तो अब यहाँ पे आता है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट क्या है, हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट को कैसे डिफाइन करें। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो रहा हो और वो डेफिनिट ना हो, उसके समय का बोध ना हो कि वो कब हो रहा है प्रेजेंट में। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में होने का मतलब क्या है, प्रेजेंट में हो लेकिन वो एक्शन ये ना क्लियर कर पाए कि वो कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ये क्लियर ना हो। और ये तो क्लियर ही होगा कि हमारा वो प्रेजेंट में है। जैसे मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे देखो खाता, जैसे मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, तो यहाँ से हमें ये क्या पता क्या चल रहा है कि जैसे कि अगर ये प्रेजेंट की बात की जाए तो लास्ट में अगर हम देखते हैं कि ये है आ रहा है का बोध हो रहा है, जिससे पूरे सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो सेंटेंस का मतलब है, वो कहने का सेंस जो है वो प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि हम ये कहेंगे कि ये प्रेजेंट का है। तो अब प्रेजेंट का है तो उसे इंडेफिनिट कैसे माने। देखो इंडेफिनिट कैसे मानोगे, क्या वो काम एक्शन हो रहा है इसी वक्त। मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे वो क्या एक्शन ऑनगोइंग है, वो तो नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर वो परफेक्ट होता, मैं कहता मैं खाना खा चुका हूँ, या अगर यहाँ पे होता तो मैं खाना खा रहा हूँ, ये होता। अगर कॉन्टिन्यूअस में होता तो मैं कहता मैं खाना खा रहा हूँ, बट अगर ये होता परफेक्ट में, मैं खाना खा चुका हूँ। और अगर ये होता मैं 5 मिनट 10 मिनट कोई ड्यूरेशन दी होती, इतने टाइम से खाना खा रहा हूँ, या एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम दिया होता कि मैं 5 बजे से ही खाना खा रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो ये कोई एक्शन हमें क्या कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो परंतु वो डिफाइन ना कर सके हम कि वो किस प्रोसेस में हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आप प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को कैसे समझ सकते हो। अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हम लोग सिंपली देखने वाले हैं जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट। अब देखो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हम कैसे यूज करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर, मैंने जो मेन ये वीडियो आपको पर्पस दिया है वो हमने कहा है कि पहले हम लोग सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे और उनमें जो है उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि कैसे उनमें जो कोई भी ट्रांसलेशन है किसी भी तरीके से है, हम कैसे उन्हें समझ सकते हैं और उनका स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कैसे उन्हें लिख सकते हैं, किसी भी वाक्य को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग सिंपल सेंटेंसेस के लिए पहले देखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के लिए। ओके तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। अब देखो जिन हमारे दोस्तों को ये नहीं पता है सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। मैं इन सब के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, डिटेल करूंगा। अभी हम लोग जो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ रहे हैं वैसे आप केवल समझते चलो, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत ही बेस लेवल से भी, हम लोग आजकल 5th 6th 7th में सब लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होता ही है। तो हम लोग अब जो देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, सिंपल सेंटेंसेस के लिए बता रहा हूँ कौन सा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंसेस में हम जो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, ठीक है। और वर्ब में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे यस और ईएस। अब बता रहा हूँ यस और ईएस कब ऐड करेंगे, इससे पहले हम फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और फिर करते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। इतना होता है हमारा, केवल इतना आपको करना है। अब यहाँ पे समझो कि वर्ब में यस या यस कब लगाते हैं। देखो जब यहाँ पे देखो ये जो वर्ब, ये सब्जेक्ट जो होती है, ये सब्जेक्ट जब हम कभी भी सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में क्या करोगे आप, यस और ईएस लगाओगे, यस और ईएस लगेगा। बट अगर वर्ब प्लूरल हुई यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब में यस और ईएस नहीं लगेगा। अब ऐसा होता क्यों है, ये बात पहले समझो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जो हमारी, जब मान लो यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो वर्ब क्या बनानी पड़ेगी, सिंगुलर हमें बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मान लो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल आप कर नहीं सकते हो। तो अब देखो इससे पहले मैंने जो वीडियो के बारे में बता रहा हूँ उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि जो ये वर्ब होती है उनका जो बेस फॉर्म होता है, जैसे मैं बात करूँ कि डू, अब मान लो जो ये डू है ना, ये जो अपने बेस फॉर्म में है तो ये प्लूरल होती है, समझ रहे हो। मान लो मैं एक वर्ब लेता हूँ, जैसे लिया गो,
वेंट, गॉन और गोइंग, और इसके बाद एक आती है गोज। ठीक है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना वो हमारी है गो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, और ये जो गो होती है किसी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी होती है प्लूरल, वो होती है हमारी प्लूरल। अब अगर ये हमारी वर्ब की जो पहली फॉर्म है ये प्लूरल है और यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसे भी तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए हम बनाते हैं इसमें यस लगा के, क्या बनाते हैं, इसे सिंगुलर बनाते हैं। यानी कि किसी भी वर्ब में यस या ईएस लगा के हम उसे क्या बना रहे हैं, सिंगुलर। अब मान लो यहाँ पे जब हमने इसे सिंगुलर बनाया तो यस या ईएस लगाया। अब आती है बात यस या ईएस, तो ये बात आपको क्लियर हुई कि हम यस और ईएस क्यों लगा रहे हैं। देखो, जब प्लूरल वर्ब होगी तो वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि प्लूरल होगी तो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो तो खुद ही प्लूरल को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमें प्लूरल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लूरल यहाँ पे हो जाएगा सही। बट अगर सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी ना, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस लगा देते हैं। अब यस कब लगाते हैं और ईएस कब लगा देते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जब आपको कोई वर्ड दिया होगा, कोई वर्ड दिया होगा और उसका जो लास्ट लेटर होगा वो वॉवेल होगा, तो आप उसमें क्या करोगे, ईएस लगाओगे। बट अगर किसी भी वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो होगा कॉन्सोनेंट, तो उसमें आप जो लगाओगे वो होगा यस। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप जैसे गो को लो, देखो गो लिए और मैं एक ले लेता हूँ, गो ले लो और ले लेता हूँ ईट ले लेता हूँ, गो और ईट। अब मान लो इसमें ईएस पुट करना है और इसमें लगाना है, तो कैसे आप लगाओगे, गो में जब ईएस लगाओगे तो क्या होगा, क्योंकि ये इस वर्ड का, देखो इस वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो है वॉवेल, तो इसके लिए क्या करोगे, ईएस लगा दोगे। बट अगर इसमें ईट देखो तो EAT, और टी जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या करोगे, यस लगा दोगे। तो ये बात आपको शायद डिटेल में समझ में आई होगी कि यस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं, तो आप इन सबको नोट कर सकते हो। हम लोग आगे देखते हैं अब जो हमें मेन समझना है, तो इसे यहाँ तक मिटा देते हैं और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, आप सिंपल सेंटेंस का एक दो देख लेते हैं हम लोग। अब देखो मान लो सिंपल सेंटेंस, मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, मैं कहता हूँ वह खाता है, ही। अब बताओ, आप बताओ ईट होगा या ईट्स, ईट और ईट्स फूड, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो ही ईट और ईट्स फूड। तो यहाँ पे देखो ही क्या है, ही जो है ये है हमारा सिंगुलर। अगर यहाँ पे ये है हमारा सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो जो ईट है, मैंने क्या कहा, बेस फॉर्म जो होती है किसी भी वर्ब की वो क्या होती है, वो होती है प्लूरल। तो यानी कि ये तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। अब अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है तो ईएस लगाना पड़ेगा, और ईएस मैंने बताया कैसे आप लगाओगे, यस कैसे लगाओगे ईएस, मैंने इसी में बताया था। तो आप यहाँ पे हो जाएगा ईएस नहीं लगे, यहाँ पे यस लगेगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे इस तरह से आप एक इसे कर रहे हो, और मान लो यहाँ पे एक प्लूरल हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। मैं लिखता हूं दे प्ले, एक मिनट, दे प्ले क्रिकेट, ये मार्कर चल नहीं रहा, दे प्ले क्रिकेट। ओके, तो अब मान लो अगर यहाँ पे लिखता हूं दे प्ले क्रिकेट, तो दे क्या है, दे जो है हमारा प्लूरल है। तो अब यहाँ पे बताओ प्ले होगा या प्लेज होगा, यहाँ पे बताओ प्ले होगा या प्लेज होगा, प्ले होगा। क्यों? क्योंकि जो बेस फॉर्म है वही प्लूरल होती है, इसलिए ये सेंटेंस है सही, बिल्कुल अपने आप में है करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस के बारे में देखा, हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को अब आप किसी भी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, आप उनका बना के चेक करिए, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करिए, उन्हें मैं चेक करूंगा और आप कर सकते हो। बेस लेवल का है तो आप बेस का ही बोलूंगा। आप 2-4 सेंटेंसेस बोलता हूँ, आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ वे स्कूल जाते हैं, लिख सकते हो आप, वे स्कूल जाते हैं, वे खाना खाते हैं, वह मंदिर जाता है, राम बाजार जाता है, सीता सब्जी काटती है, मोहन स्कूल से आता है। तो आई होप आपको ये जो मैंने इतने सेंटेंसेस बोले, आप इनका ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में पिनअप करिए, और मैं
जो भी आपके सही होंगे गलत होंगे हम लोग उसे क्लियर करेंगे। अगर नहीं आता आपको तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप वहां पे क्लियर कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को देखा, और इतना टाइम इन पे इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आगे जो आने वाले हैं ना, जैसे आप कॉन्टिन्यूअस आएंगे तो इस स्ट्रक्चर में फिर मैं वर्ब जो होगी उसे आगे जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें पता होगा कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसी में थोड़ा बहुत अब ऑब्जेक्ट वर्ब हमें यही तो जानना है कि कैसे कौन सा यूज होता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट के सिंपल में आपने ये देख लिया, और हर चीजों में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इसे नोट करो, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। तो चलो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या कॉपी में नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज करता हूं। एंड डेफिनिट के ही निगेटिव सेंटेंस क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है ना, इसमें भी अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंस जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे 4 टाइप के। कितने प्रकार के? 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पहला तो हमारा होता है कितने, एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम केवल सिंपली यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब और वो। इसके बाद एक आता है निगेटिव, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं या नकारात्मक सेंटेंस होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है एक होता है इंट्रोगेटिव। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ओके। तो हम लोग अब देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे बेहतरीन चीजें क्या है उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, या यहीं पे लिख लें, चलो यहीं पे लिख लेते हैं और इन्हें कर लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पे मैं फुल स्टॉप कर देता हूँ, इसे आप शॉर्ट में समझ लेना, ये है सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखते हैं डू और डज, और इसके बाद हम ऐड करते हैं नॉट, और इसके बाद करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे V1 इसे मत पढ़ना, मैंने इसको भी उसी वीडियो में कवर किया है कि V1 क्यों ना पढ़े। अब इसके बाद क्या करेंगे, और यहाँ पे इस वर्ब में यस या यस क्यों नहीं लगाते अभी बता रहा हूं। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर फुल स्टॉप रहता है, ओके। तो अब यहाँ पे हमने देखा निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अब निगेटिव सेंटेंस में कब हम डू का यूज करेंगे, कब डज का। तो यहाँ पे देखो डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। अब डू का कब यूज करेंगे, देखो जब प्लूरल, जब ये सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा प्लूरल, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डू। और डू में क्या कर देंगे, नॉट। डू नॉट का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा क्या, जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम वहां पे यूज करेंगे डू नॉट। और जब होगा हमारा सब्जेक्ट वो होगा सिंगुलर तो उसके लिए हम करेंगे डज नॉट। डज नॉट का यूज करेंगे, और इसके बाद हम सेंटेंसेस अपने बना लेंगे। तो आई होप आपको। और यहाँ पे देखो वर्ब में फिर हम यस या यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो एक बार हमने यस या यस यहाँ पे लगा दिया। देखो प्लूरल वर्ब थी इसीलिए हमने सिंपल वर्ब का फॉर्म यूज किया। यहाँ पे देखो सिंगुलर थी इसीलिए हमने वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस इसमें लगा दिया। ये क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर ही ये वाली वर्ब्स आती हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो डज नॉट आया, और यहाँ पे हम वर्ब में क्या देख रहे हैं कि हम यस या यस नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि हमने एक बार प्री पहले यूज कर लिया है तो इसलिए हम वहां पे फिर दोबारा यस या यस वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम सेंटेंसेस की अगर बात करें तो मैं पहले वाला सेंटेंस ही एक लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो इसके लिए आप बताओ क्या बनाएंगे, ही डू और डज नॉट, वह खाना नहीं खाता है, ईट फूड। तो आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे क्या करोगे, ही डू नॉट और डज नॉट आप क्या यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि देखो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करोगे, डज। और यहाँ पे जो सिंगुलर है उसके लिए आप डज यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे डू का यूज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे होगा डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। तो जैसे कि हमने एक सेंटेंस देखा, और दूसरा सेंटेंस हम प्लूरल के ऊपर देख लेते हैं। हम देखते हैं कि वे मार्केट जाते हैं, वे मार्केट नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू मार्केट।
ये बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि दे यहाँ पे प्लूरल था, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे डू वर्ब का लगाया, जो कि प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होती है। तो आप आई होप कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी समझ गए होंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हो, और इसे नोट करने के बाद आप इसे कहीं पे नोट कर सकते हो और इनके ऊपर एग्जांपल्स आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने सिंपल सेंटेंसेस के लिए बोला, इसी तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए 2-4 बोल देता हूँ, आप उन्हें करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो आपके पास बुक्स हो, कोई भी टाइप की बुक्स हो, उसमें आप देख सकते हो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। हम लोग ये क्या कर रहे हैं जान रहे हो? ये हम लोग बेस का बिल्कुल बेस पे देख रहे हैं कि हम कैसे इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जो इनके एक्सप्लेनेशन है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसमें क्यों यूज टू का यूज नहीं करते हैं, क्यों हम यहाँ पे जो जितनी भी प्राकृतिक यानी कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जितने भी और यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, और जितने भी प्रोवर्ब्स हैं, हम इन सब का यूज ही प्रेजेंट टेंस में ही क्यों करते हैं, इसके अलावा किसी टेंस में नहीं कर सकते। या भविष्य में किसी भी डेफिनेट प्रोग्राम के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्यों कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर में जो प्लानिंग हुई है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्यों करते हैं। तो इन सब के बारे में जो डिटेल करेंगे वो अगली नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ये आपको बेस लेवल पे समझाने के लिए है, जिससे आप इनके स्ट्रक्चर को समझ पाओ कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, और उनके ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और उनमें जो हम हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स कौन कौन सी कैसे यूज करते हैं। तो आप मैं इरेज करता हूँ, आपने आई होप इसे नोट कर चुके होंगे। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देख लिया, और निगेटिव सेंटेंसेस में इनके बारे में देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किसके बारे में? इंट्रोगेटिव के बारे में। किन के बारे में? इंट्रोगेटिव। तो चलो लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो होते हैं दो टाइप से हम पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा QW टाइप का, एक जो हमारे क्वेश्चन 1 मिनट। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हम लोगों ने निगेटिव के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो हम लोग 2 टाइप से करेंगे। तो 2 टाइप्स क्या होते हैं? एक तो हमारा होता है कि सिंपली यस नो टाइप का होता है, और दूसरा होता है हमारा QW टाइप का। तो क्या होंगे? यस नो टाइप के जो होंगे, क्या होंगे? यस नो टाइप के, और दूसरा होंगे QW टाइप। QW टाइप क्या होते हैं? देखो, यस नो टाइप क्या होते हैं? जैसे मैं, कोई बच्चा आता है, कहता है क्या आप बाजार जा रहे हो, क्या आप बाजार जाते हो, तो मैं कहता हूँ यस मैं बाजार जाता हूँ, ओके। बट अगर कोई यहीं पे ये पूछता है आप बाजार कब जाते हो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि आपको इसे एक सिंपल यस नो में आप नहीं दे सकते हो, आप उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको भी कुछ सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे उस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि हाँ भाई मैं जाता हूँ और कब जाता हूँ। तो इनके लिए हम 2 टाइप के भी वो बनाते हैं। क्या बनाएंगे? 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। अब 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, हम लोग उसे एक बोर्ड में ही, इसी बोर्ड में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, पहला जो होगा यस नो टाइप के लिए, किसके लिए? यस नो के लिए। वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए आप सबसे पहले लिखोगे डू और डज, इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखोगे आप लोग वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पे जब आता है हमारा QW टाइप का, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन के बीच में या कहीं पर भी आया है, उस क्वेश्चन वर्ड को क्या करोगे? सबसे पहले आप सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में लिखोगे। इसके बाद आप जो लिखोगे वो लिखोगे डू और डज। इसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। देखो, और जो यहाँ पे डू डज आएगा ना, वो आपके इसी जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू डज आएंगे। यानी कि जो हमारी ये वर्ब आ रही है पहले, इसे हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। यहाँ पे भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू डज आएगा। इसके बाद क्या लिखोगे आप? इसके बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखोगे क्वेश्चन मार्क। लिखोगे क्या? लगाओगे
क्योंकि वो पंक्चुएशन में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप क्या कहते हो, यहाँ पे डू डज सिंपल सेंटेंस को क्या जो यस नो टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस होंगे उसमें क्या करोगे, डू और डज का यूज करोगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में लगाओगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर जो हमारे होते हैं क्यूडब्ल्यू टाइप के, उसमें क्या करोगे, सबसे आप पहले आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद लिखोगे डू, और इसके बाद डज, इसके बाद क्या लिखोगे सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखोगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इसके बाद लगाओगे क्वेश्चन मार्क। अब इनके ऊपर एक आध दो हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो तो एग्जाम्पल्स आप कैसे देखोगे, मान लो मैं कहता हूँ डू, देखो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, मैं कहता हूँ क्या आप खाना खाते हो, तो आप कैसे बनाओगे, आप बताओ डू और डज यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो, तो आप कैसे बनाओगे। देखो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्योंकि मुझे अभी अगर इसका रिप्लाई देना हो तो ऑफकोर्स मैं खाना खाता हूँ, यस आई टेक फूड, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे अगर देखो तो डू और डज हमें क्वेश्चन को ही ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश में, तो वहां पे क्या करोगे, डू और डज यू ईट फूड, तो यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करोगे आप, देखो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है हमारा यू है, और यू के लिए आप क्या यूज करोगे, डू, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए हम प्लूरल का यूज करते हैं। इसे भी मैं जो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस आएंगी प्रेजेंट यानी कि इन सब पे कॉन्सेप्ट जो आएंगे उनमें हम लोग इन्हें देखेंगे। अभी हम लोगों को केवल फ्रेंड्स को देखना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे हम डज का यूज नहीं करेंगे, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू का, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे होगा डू यू ईट फूड। अब इसी तरह अगर एक इसमें और देखो सिंगुलर के लिए, इसमें देख सकते हो डू और डज ही ईट फूड। अब देखो यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे क्या आ गया, ही हमारा आ गया सिंगुलर, ही क्या आ गया सिंगुलर। मैंने क्या कहा था, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप डू को काटोगे और डज को सही कर दोगे। देखो यहाँ पे केवल इसी सब्जेक्ट और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज हुआ, यहाँ पे यू था तो यहाँ पे डू हो गया, और यहाँ पे सिंगुलर यस है तो यहाँ पे क्या हो गया, डज हो गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, क्वेश्चन वर्ड के बारे में। मैं कहता हूं तुम कब खाना खाते हो, तुम कब खाना खाते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसके लिए कैसा सेंटेंस बनाओगे, कब की जो कब की इंग्लिश होती है वो होती है व्हेन। अब मैं कह रहा हूं तुम कब, अब जो ये सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, फिर तुम बन रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे, वहां पे फिर वर्ड जो यूज करोगे वो फिर होगी डू। व्हेन डू यू ईट फूड, इट इज वेरी सिंपल, व्हेन डू यू ईट फूड। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पूरे प्रेजेंट एंड एक्टिव टेंस के बारे में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप नोट करो, इसके बाद मैं थोड़ा सा इन्हें अगर मिटाऊंगा तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा आपको कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखो मैंने इन्हें मिटा दिया, और अब देखो आप यहाँ पे कि जो हमारे ये स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, वो किस तरह से कितने बेहतरीन ढंग से आप अगर इन्हें देख के केवल समझ सकते हो, और इनमें कहीं पर भी आप एक बार अगर इस वीडियो को देखे हुए हो, आप किसी भी सेंटेंस को आप जस्ट उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अब देखो मैंने सिंपल सेंटेंस के लिए बताया, सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब लिखोगे, उसमें यस या यस पुटअप करोगे, इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखोगे, और इसके बाद फुल स्टॉप यानी कि फुल स्टॉप लगाओगे। और इसके बाद हमने क्या कहा कि जो हमारी वर्ब होगी उसमें यस और ईएस उस वर्ब उस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। उस यानी कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हुआ तब तो हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो यहाँ पे अगर सिंगुलर हुआ तो यस या यस लगाएंगे। और यस या यस लगाने के लिए हमने क्या बताया कि जो भी आप यानी कि वर्ड होगा उस वर्ड के लास्ट लेटर को देखोगे, अगर उस लास्ट लेटर में क्या होंगे, वर्ब के लास्ट लेटर जो होगा वो वॉवेल होगा तो वहां पे आप ईएस लगाओगे, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पे आप ईएस लगाओगे। तो अब इसके बाद हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू और डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो लगाएंगे वो होगा फुल स्टॉप। इसके बाद हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये देयर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप के बनते हैं। इनके पहला जो टाइप होगा उसमें आप क्या करोगे, डू और डज का यूज करोगे, इसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट,
डू और डज के बाद यूज करने के बाद लिखोगे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुई आपका डू और डज आएगा। इसके बाद आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो आएगा उसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोगों ने देखा किसके बारे में, QW टाइप के क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स जो आएंगे यानी कि सेंटेंसेस में, उनमें क्या करोगे कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे उन्हें सबसे पहले आप सेंटेंस में लिख लोगे। इसके बाद आप लगाओगे डू और डज, और डू डज जो होंगे वो पुनः पहले की तरह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लगा दोगे क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इसके बाद लगाओगे क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज और आती है, मान लो कभी ऐसे दे दिया जाए कि इनमें मान लो आपको निगेटिव बना के दे दिया गया, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो ये वर्ब है ना, वर्ब से जस्ट पहले आप नॉट लगा देना। क्या करोगे, जैसे मैंने कहा क्या आप खाना नहीं खाते हो, तो इसके लिए क्या करोगे, डू यू नॉट ईट फूड, डू यू नॉट ईट फूड। मैं कहता हूँ क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, डू दे नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल। अब इसी तरह आप अगर क्वेश्चन वर्ड में करते हो और इसमें कभी ऐसे निगेटिव आ जाता है कि मैं कहता हूँ तुम कब स्कूल गए, तुम अगर यहाँ पे निगेटिव बनाना हो, तो अगर हम निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे भी वर्ब के जस्ट पहले आप क्या करोगे, निगेटिव सेंटेंस लगा दोगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक, जो कि होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इन्हें नोट कर सकते हो और बढ़िया से बढ़िया आप सेंटेंसेस एक्सप्लेन आप बनाओ, और उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जो भी वीडियोस, जिस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए हो, जिस टॉपिक पे चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। मैं उन सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर करने की हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो आज से आप इंग्लिश का तो डर अपने अंदर से निकाल ही दो कि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश के हर एक पॉइंट को हम लोग पकड़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो उससे पहले आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। यहाँ पे मैं इन सभी सेंटेंसेस को मिटाता हूँ जो कि हमने फॉर्मेट्स बनाए थे, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग इन फॉर्मेट्स पे उतने ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे होंगे जितना कि अब तक हम लोगों ने दिया है। तो चलो हम लोग अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। तो देखो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किया कवर। अब हम लोग जो देखने वाले हैं, तो देखो हम लोगों ने अब तक ये देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में टोटल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अगर आपको प्यास लगी हो तो आराम से पी लो, पानी वगैरह पी लो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। थकना तो यूं है नहीं, क्योंकि हमारे जो मंजिल है वो काफ़ी ऊंचाइयों पे है, और उनके लिए हम हमेशा अपने जीवन पर्यंत लगे रहेंगे काम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है प्रेजेंट? हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देख लिया। अब हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखने। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो पहला हम लोग देखेंगे वो होगा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के लिए। सिंपल के लिए केवल सिंपल लिख देता हूँ, सेंटेंसेस तो ऑफकोर्स आप लोग लिख सकते हो। तो देखो सिंपल सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसे बनाओगे। देखो प्रेजेंट में आप अगर कॉन्टिन्यूअस को समझना चाहते हो तो ऐसे बोल देना कि कोई ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में एट अ पर्टिकुलर टाइम पे जारी हो, यानी कि चल रहा हो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, जब स्पीकर बोल रहा हो तो ऑनगोइंग वे में हो वो एक्शन। मैं जैसे कहता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे मैं सच में पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्शन होगा वो प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। फिर लिखोगे, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप कर देता हूँ, आप समझ लेना, सब्जेक्ट। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे इज, एम और आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर मान लो मैं चल रहा हूँ तो यहाँ पे वर्ब तो सिंपल यानी कि हमारी वर्ब हुई, बट उसे हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें आईएनजी लगाते हैं, जिसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में चर्चा की है। तो आप ये समझो कि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा आगे ले जाके कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत एक्सप्लेन तरीके से आपको बताया। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद इज, आर, एम, और इनमें से इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या लिखोगे,
ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद होगा फुल स्टॉप। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट और इज और एम कैसे आएंगे इसे समझ लो। इज जो हमारा होगा सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे उसके लिए आप यूज करोगे इज का, प्लूरल वर्ब के लिए करोगे आर का, और इसके बाद क्या करोगे आई के लिए आप यूज करोगे एम का। ओके, अब देखो इनमें हम ये नहीं बात करने वाले हैं कि एम को हमने बाहर क्यों रखा। ये जो बात करेंगे वो जो हमारी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस आएंगी हम लोग उनमें इन चीजों के देख रहे होंगे। अभी हमें केवल स्ट्रक्चर्स को देखना है तो हम बेस लेवल पे केवल स्ट्रक्चर्स को ही देख रहे हैं। तो आप इसमें एक सेंटेंस में बता देता हूं, जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम आर या इज टीचिंग। तो अब यहाँ पे आप खुद मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में ये एक्शन है और चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, टीचिंग लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने टीचिंग लगा दिया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे डेफिनेट ना होता तो मैं टीच करके कोई चीज बनाता। मैं कहता आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे डेफिनेट ना होता। बट मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इसलिए मैंने क्या किया, आईएनजी लगाया। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। मैं कहता हूँ आई एम का यूज करोगे, आर का यूज करोगे और इज का यूज करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो कि आई, ये सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आई है, और मैंने क्या बताया आई के लिए एम का, तो यहाँ पे आप एम का यूज करोगे, ना ही आर आएगा ना ही इज आएगा। इसी तरह आप मैं कहता हूं ही इज एम आर गोइंग टू मार्केट। तो आप यहाँ पे मुझे बताओ कि आप क्या यूज करने वाले, ही के साथ इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे। तो देखो ही क्या है, सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर, और मैंने क्या बताया सिंगुलर के लिए इज, तो यहाँ पे आपका इज होगा, आई एम कटेगा, आर कटेगा, और यहाँ पे गोइंग सही होगा। ये सारा सेंटेंस टोटल सही हो जाएगा। इसी तरह मैं एक सेंटेंस आपको और लिख के दिखाता हूं, दे आर एम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मुझे बताओ दे के साथ आप क्या यूज करोगे, इज का यूज करोगे, एम का यूज करोगे या आर का। मैंने क्या बताया प्लूरल, ये सब्जेक्ट है प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या बताया आर, तो यहाँ पे आर होगा सही, एम होगा गलत, इज होगा गलत, और ये पूरा सेंटेंस होगा सही। तो आई होप कि आपको कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस सही हुए हैं कि कोई भी एक्शन अगर पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसे हम ऑनगोइंग वे में बताने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, और उसे कॉन्टिन्यूअस में शो करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब हम लोग चलते हैं इसके किस सेंटेंस पे, निगेटिव सेंटेंस पे। तो चलिए हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं और इसके निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसे नोट कर लिया करो आप लोग। अब चलो हम लोग चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस पे। तो देखो निगेटिव भी बनाने के लिए ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं करना है, बस इसी में क्या करना है आपको, निगेटिव के लिए क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और प्लस में नॉट। ओके, और सेम टू सेम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना, सेम टू सेम इसी में हो जाएगा इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। अब इस पे मैं एक आध दो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कैसे करोगे। मैं कहता हूं यहाँ पे थोड़ा गंदा लग रहा है, मैं लिख ही दे रहा हूं। यहाँ पे क्या करोगे, वर्ब में आईएनजी, ओके, और इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लगाओगे फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मैं एक आध दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप करो। देखो क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ जो अभी सेंटेंस है, मैं कहता हूँ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल, आई एम या इज या आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ क्या यूज करोगे, आई के साथ एम का यूज करोगे, इसका यूज करोगे और आर का यूज करोगे। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आप जल्दी से क्या आप खुद की कॉपी में लिखो इसे
कि आई के साथ क्या करोगे, एम का यूज करोगे, इज कटेगा, आर कटेगा, नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरह आप किसी भी प्लूरल को लेके अगर प्लूरल लेते हो सब्जेक्ट तो वहां पे आर आ जाएगा, और अगर सिंगुलर लेते हो तो इज आ जाएगा। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी देख लिया। अब हम लोग चलने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने कहा था ना कि हम लोग अगर एक को कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें बहुत आसानी होने वाली है सभी टेंसेस को करने में। अब यहाँ पे देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप जो ये वाली चीज है इज, आर, एम तो सबसे पहले लाओगे। इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएंगे इज, आर, एम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये मैंने किसके लिए बताया, यस नो टाइप। ये बात याद रहे आपको, यस नो टाइप के लिए, जो कि यस नो टाइप के बनेंगे। जैसे कि क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, क्या वह स्कूल जा रहा है। इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही ईटिंग फूड, दे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप बनाओगे इसमें सेंटेंसेस। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं जो कि इंट्रोगेटिव का क्या होगा, क्यू डब्ल्यू वाला होगा। तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे क्यू डब्ल्यू, इसके बाद करोगे इज, एम, आर, यहाँ पे इज भी सिंपल स्मॉल लेटर में लिखो, ओके। तो इज, एम, आर, इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये जो वर्ब्स आई होंगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आई होंगी। इसके बाद यहाँ पे आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो होगा फिर क्वेश्चन मार्क। ये होगा हमारा क्यू डब्ल्यू के लिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं कहता हूं कि तुम कब स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या करोगे, when are you going to school, इस तरह से आप बनाओगे। तो इसी तरह से कुछ आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्टिन्यूअस से कुछ सेंटेंसेस बोल देता हूँ, आप घर पे करना। लिखो, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इसे लिखो, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। रानी कोमल को मधु नहीं दे रही है, मोहन राजू के यहाँ जा रहा है, रवि स्कूल क्यों नहीं उपस्थित होता है। इसके बाद लिखो, टीचर मैथ्स को अच्छी तरीके से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या, टीचर मैथ्स को अच्छी तरीके से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह जो मैंने सेंटेंसेस बोले, इस तरह के आप कई सारे सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में कर सकते हो। यानी कि जो भी है, देखो जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जितने आप एग्जाम्पल्स ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा अच्छा बेहतरीन बनोगे इन सभी चीज़ों में। क्योंकि जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये हमें, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, इनसे ही आदमी परफेक्ट बनता है। हर एक काम को करने के लिए ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उन पर, उतना ही ज़्यादा वो हमारा शार्प होता चला जाता है। तो आप अपने जितनी भी नॉलेज, जितना भी मैंने यहाँ पे सिखाया, आप हर बुक से जो भी आपके पास एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, या अगर आपसे नहीं होते तो आप उसको भी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं अलग से वीडियोस करूंगा जिसमें हम लोग केवल सेंटेंसेस को देखेंगे और बेहतरीन सेंटेंसेस को। और एक बार हम लोग अगर टेंस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इतने अच्छे ट्रांसलेशंस करेंगे जिसमें कि कोई वो नहीं होगी कि जिससे आप अपने लाइफ के हर एक टॉपिक को, हर एक वाक्य को, हर एक किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो अब हम लोग चलने वाले हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे अपने। तो आप लोग इसे नोट करो। यस, तो अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कितने टेंसेस के बारे में पढ़ लिया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बारे में सिंपल बेस पे देख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देख लिया। अब हमें जो देखना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, और ना ही हमें थकना है ना ही रुकना है, सीधे हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं ना, हमें वही अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस को अचीव करने में बहुत मदद करेंगे। तो आप अपनी हैबिट्स कुछ इस तरह से डालिए ना, जो एक बार कमिटमेंट करते हैं उन्हें हम पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देंगे। हो सकता है
वो बाद में थोड़ी बहुत रह जाए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हम अपने 100% एफर्ट्स को लगाएंगे उनमें। तो चलो अभी देखो, हम लोगों ने जो कि अभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाकी है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग आधा तो कंप्लीट कर चुके हैं, हमें आधा और पढ़ना है, जिससे हम इंग्लिश में प्रेजेंट में आए हुए किसी भी वाक्य का जो वो होगा ना, उसे हम बहुत बेहतर तरीके से बना सकेंगे। तो चलो मैं इसे इरेज करता हूँ। सॉरी। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग जो देखने वाले हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलो आगे चलते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम कैसे यूज करेंगे वही तो जानना है हमें आगे वीडियो में, तो उसी के लिए तो आप लोग देख रहे हो वीडियो। तो चलो देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखो अब यहाँ पे जो सिंपल, हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे सिंपल के लिए। अब इससे पहले मैंने जैसे हर एक टेंस को आपको डिफाइन करते हुए बताते हुए चल रहा हूँ उनके बारे में, इसी तरह परफेक्ट के बारे में कैसे जानोगे कि प्रेजेंट टाइम में हुआ कोई ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में अभी अभी हुआ हो, किया कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन्हें। प्रेजेंट टाइम में हुआ कोई ऐसा एक्शन जो अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो, या जो कंप्लीट हुआ हो। प्रेजेंट टाइम में किया हुआ कोई ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हुआ हो, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस। तो देखो जो हम लोग देख रहे थे वो हम लोग सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या कहा कि सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे हैज़ और हैव, और इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखेंगे, वर्ब। कौन सी वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। अब देखो मान लो हम लोगों ने इतना लिख लिया, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिख लिया, हैज हैव लिख लिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और ऑब्जेक्ट लिखा। ये हमारे थे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस तरह से कुछ करते हैं। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं, एक आध दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हम हैज़ हैव और इनके वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन पहली वाली वीडियो में जो बताया है कि जो ये हैज़ और हैव है, हैव हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैव और हैज़ ये प्रेजेंट है, और जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ये हमें रिप्रेजेंट करेगी कि ये परफेक्ट है। तो इसी चीज़ को हम लेते हुए अब आगे एक आध दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो तो हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। और यहाँ पे हैज़ हैव आप कैसे, जब सिंगुलर होगा तो उसके लिए आप हैज़ यूज़ करोगे, जब प्लूरल होगा तो उसके लिए आप हैव यूज़ करोगे। बट एक केस होता है जिसमें आई के लिए आप हैव यूज़ करते हो, राइट नाउ। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है, इसके बाद हैज़ है, हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैं कहता हूँ मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। इसी तरह मैं कहता हूँ वे बाजार जा चुके हैं, दे हैव, मैं कहता हूँ वे बाजार जा चुके हैं, दे। अब आप बताओ यहाँ पे हैज़ लिखूँ या हैव लिखूँ। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि हैज़ लिखूँ या हैव लिखूँ। अगर हैज़ लिखता हूँ तो वो किस सिचुएशन में होगा, और हैव लिखता हूँ तो किस सिचुएशन में होगा। दे, हैज़ और हैव, यहाँ पे गो रहेगा, वेंट रहेगा, और गॉन रहेगा। इसके बाद दे, हैज़ और हैव, गो, वेंट, गॉन। इसके बाद क्या, टू मार्केट। अब आप मुझे ये चीज़ क्लियर करो। देखो यहाँ पे ये क्यों है, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए क्या करोगे, हैज़ तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर है। मैंने अभी यहाँ पे बताया सिंगुलर होगा तो उसके लिए हैज़, और प्लूरल होगा तो उसके लिए क्या करोगे, हैव। अब यहाँ पे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, V3 का नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, गो है, नहीं है, वेंट है, नहीं है, गॉन है।
तो हम यहाँ पे गॉन का यूज़ करेंगे और टू मार्केट। तो ये इस तरह से हमारा सही होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, सिंपल सेंटेंस हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं किन के बारे में, इसी के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब निगेटिव के लिए भी जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो हम लोग बेस लेवल पे जल्दी से उसे भी देखते हैं। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं और जल्दी से सीखते हैं। यार देखो, हमें सीखना है, समझना है, अच्छे से करेंगे। वीडियो जल्दी से ख़त्म हो या लेट से, लेकिन हमें प्रॉपरली समझ में आना चाहिए कि हमने सीखा क्या। अपने 1-2 घंटे में जो हम लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उस टाइम में हमने सीखा क्या। तो ऑफकोर्स हम लोग जो सीख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि हमें पर्टिकुलरली अगर ध्यान में रहती हैं तो हम काफ़ी आसानी से किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो चलो हम लोग अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। कैसे बनाओगे आप निगेटिव का? निगेटिव का कैसे आप बनाओगे, इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट लिख लोगे, इसके बाद हैज़ लिखोगे, हैव लिखोगे, और इसी हैज़ हैव के बाद क्या लगा दोगे, ऐड कर दोगे नॉट। ओके, फिर यहाँ पे क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट लिख दोगे। ओके, अब मैं ये कहता हूँ वह स्कूल नहीं जा चुका है, वह स्कूल नहीं जा चुका है। देखो, अभी जो हम लोग हिंदी में कर रहे हैं ये केवल आपको समझाने के लिए, जबकि हम जो और डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है इन सबसे। आपको लगेगा कि ये टेंस क्या पढ़ा था और वो टेंस क्या पढ़ा है, दोनों में इतने सारे डिफरेंसेस हैं। देखो, अब यहाँ पे आप क्या बेस लेवल पे कहोगे कि सब्जेक्ट लिखोगे, हैज़ हैव लिखोगे, उसके साथ जो भी होगा उन दोनों के साथ नॉट लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। मैं कहता हूँ ही हैज़ और हैव नॉट गो वेंट गॉन टू स्कूल। अब आप इस सेंटेंस को मुझे करके बताओ, क्या करोगे आप। देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है क्या, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, मैंने क्या बताया था सिंगुलर के लिए अभी, कि आप सिंगुलर जब होगा तो उस सिचुएशन में आप हैज का यूज करोगे। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, हैज, और यहाँ पे कटेगा हैव। तो दे ही हैज नॉट गो, तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म किसे रिप्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट एंड डेफिनिट को, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया। इसीलिए इतनी बार रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि वो वीडियो आप जरूर देखो। वेंट क्या है, सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमें रिप्रेजेंट करती है पास्ट, तो पास्ट है नहीं। गॉन, गॉन क्या है, परफेक्ट, और परफेक्ट ही यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने हैज लगाया, और हैज किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को। और प्रेजेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखो, मैं कहता हूँ ही हैज, कहता हूँ ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तो इस अगर चीज़ को समझना है, आप जैसे वर्ब के बेसिस पे समझना चाहते हो कि टेंस को कैसे क्लियरिटी लाए, तो उसके लिए आपको मैंने जो वीडियो बताई है ना, वो टोटल उसी के ऊपर बेस ही है। तो आप बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, अगर आप बेनिफिशियल होगा अगर आप उस वीडियो को देखते हो। यहाँ पे इस तरह से हम कुछ करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो देखो वर्ब, ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमें प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो हैव जो है, होती है बेस फॉर्म होती है, और मैंने बताया था बेस फॉर्म प्लूरल होती है, और यहाँ पे ही लिखा था इसलिए यूज नहीं हुआ। और उसमें मैंने ये अभी इसी वीडियो में बताया है पहले कि यस या ईएस लगा के हम क्या बनाते हैं, वर्ब को सिंगुलर। तो इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम हैव्स तो लिख नहीं सकते थे, इसलिए हमने हैज लिखा, नहीं तो यहाँ पे हिसिंग साउंड आता, इसको अवॉइड करने के लिए हमने हैज का यूज किया। अब अगर यहाँ पे आप हैज लिखते हो तो हैज के बाद क्या करोगे, यहाँ पे हमें ये पता चला कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या पता चला कि जो गॉन है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हमें रिप्रेजेंट करती है परफेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया कि कैसे यहाँ पे हम जो ये हैज हैव के थ्रू बताया कि ये क्या है, पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद हैज लिखोगे, हैव लिखोगे, उसके बाद नॉट को लगाओगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या करोगे, आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दोगे सिंपली। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आप अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में।
तो सिंपली देखो यार, जैसे हम देखते आ रहे हैं, अब देखो अब आपको शायद ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्सप्लेन में समझ में आ रही हों कि कैसे हम जो इनमें सिंपली जो एक स्ट्रक्चर बना है, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, बस यही चीज़ें हैं। और उनमें जो पर्टिकुलरली टेंस के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उनमें चेंजेस करते चले जा रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो मैंने अभी 2-3 बार काफ़ी बार बताया कि ये दे आर 2 टाइप्स के होंगे। अगर 2 टाइप से होंगे तो एक यस नो टाइप है। यस नो टाइप के लिए क्या करोगे, इसी हैज़ या हैव को आप पहले लिख लोगे। क्या करोगे, हैज़ और हैव, आपने हैज़ और हैव को पहले लिख लिया। इसके बाद क्या करोगे, आप लिखोगे सब्जेक्ट, और ये जो हैज़ और हैव आएगा ना, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। अब यहाँ पे क्या करोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसे V3 कभी मत बोलना, इसे क्यों नहीं बोलोगे उस वीडियो में बताया है। अब इसी तरह आप चलो आगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये है हमारा किस टाइप का, यस नो, यस नो टाइप का है। ठीक है, अब यहीं पे मान लो क्वेश्चन वर्ड वाला है, कौन सा, क्वेश्चन वर्ड। QW टाइप के जो हैं उनके लिए क्या करोगे, उनके लिए आप सिंपली लिखोगे QW को सबसे पहले, इसके बाद सेम यही वाला उतर जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लिखोगे आप क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं हमारे QW के लिए होते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे उनके लिए हम इस तरह के कुछ करते हैं। अब इनके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें। मैं कहता हूं, क्या रामू बाजार जा चुका है, तो अब देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे, क्या रामू बाजार जा चुका है, तो पहले इसके हम लोग इसके लिए बता रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ पहले का। क्या रामू बाजार जा चुका है, तो यहाँ पे इसके लिए कैसे करोगे आप, अब देखो हमें क्या पहले ही लिखना है, हैज और हैव। अब रामू है, रामू क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे हैज रामू। देखो हैज रामू, अब क्या है, बाजार जा चुका है, तो हैज रामू। अब देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे ना, क्यों, क्योंकि परफेक्ट है, वहां पे जो हमें दिया हुआ है सेंटेंसेस से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, परफेक्ट की वर्ब का यूज करोगे। परफेक्ट की वर्ब कैसे होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमें रिप्रेजेंट करती है परफेक्ट को। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, परफेक्ट को लगाओ। परफेक्ट क्या होगा, क्या रामू बाजार जा चुका है, तो हैज रामू वेंट, वेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, गॉन होगा, गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट, हैज रामू गॉन टू मार्केट, हैज रामू गॉन टू मार्केट। अब इसी में मान लो मैं कहता हूं, रामू कब बाजार जा चुका था, कब बाजार जा चुका है, रामू कब बाजार जा चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस कब के लिए आप क्या करोगे, इसी में when ऐड कर दोगे, when has रामू गॉन टू मार्केट, सिंपली। और यहाँ पे जो होंगे वो क्वेश्चन मार्क्स होंगे, यहाँ पे भी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसे नोट कर सकते हो 1 मिनट। मैं इस एग्जाम्पल को अगर इरेज कर देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो, साफ साफ दिखाई पड़ेंगी कि कैसे हम लोगों ने किया है। अब देखो शायद आपको क्लियर हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, पर यहाँ पे हमने क्या लिखा था, आप यहाँ पे ये करोगे और सिंपली इसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही इतना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो जस्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग मिटाते हैं और अब देखते हैं हमारे किस टेंस की बारी है। अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और जो हम लोगों ने किया था कि आज हम पूरे इस टेंस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टेंस टॉपिक के प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट टेंस को क्लियर करने वाले हैं। इसके हम लोगों ने लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए हम लोग देखते हैं आपने प्रेजेंट परफेक्ट और इसी में लगा लो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आप सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाओगे। तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसमें देखो सिंपल सेंटेंसेस के लिए आप करोगे, इसमें सबसे पहले लिखोगे आप सब्जेक्ट,
कितनी बार कहोगे, कितनी बार बताओगे? सब्जेक्ट तो सब में लिखना है। चलो सब्जेक्ट लिख लिए। अब आगे क्या लिखोगे इसमें? इसमें जो आती है ना, हमारे पास पहले ये देखो कि दो काम। अब जैसे कि मैंने हर एक की डिफिनीशन बताई थी, इनके भी डिफिनीशन सुन लो कि इनका डिफिनीशन आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, कोई ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट टेंस में हो और वो एक लंबे समय से चलता चला आ रहा हो और अब भी इसी एट द पर्टिकुलर टाइम पे भी वो चल रहा हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी नॉर्मल तरीके हैं कि जिससे हम बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से ये सीख सके कि कैसे भी किसी भी भाषा में हो, लेकिन हम उसे अपने भाषा में डिफाइन करके कैसे समझ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो अब यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो पहले तो आया है कि देखो कॉन्टिन्यूअस एक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? परफेक्ट भी होना चाहिए, यानी कि पूरा भी हो गया हो और कॉन्टिन्यूअस भी हो। तो इससे ही हम अपनी डिफिनीशन निकालें, और वो किस में होगा? प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टाइम में, यानी कि एट द पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे वो बात की जा रही होगी ना, उस टाइम पे वो एक्शन एक लंबे टाइम से चला भी आ रहा होगा और उस टाइम पे कंटिन्यू भी होगा, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब क्या करोगे ये बताओ मुझे। आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद कहोगे इसमें आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो बनाई गई वो इसी के हिसाब से बनेंगी ना। तो पहले तो हमने लिख दिया इसमें हैज और हैव। ओके, अब देखो इसमें हमने हैज और हैव लिखा, इसके बाद हमें क्या, देखो इससे अगर हमें हैज और हैव से क्या पता चला कि ये प्रेजेंट है, बात तो समझो। और बहुत डिटेल में अगर ये समझना है कि ये प्रेजेंट कैसे हैं, तो इसके लिए आप जैसा कह रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना। तो देखो हैज हैव ये क्या है? क्योंकि ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। देखो जो हैव होती है वो हमारी बेस फॉर्म होती है वर्ब की, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर रखते हैं, और ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो अब मान लो इसके बाद हमने ये तो लिख दिया, इससे हमारा क्या, केवल इतने से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? प्रेजेंट। एक मिनट, इससे इतने से हमारा एक चीज केवल रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंट। ओके, अब हमें क्या लिखाना है? हमें यहाँ पे दिखाना है परफेक्ट। क्या? परफेक्ट। अब परफेक्ट के लिए आप क्या दिखाओगे? परफेक्ट के लिए जो एक्शन हम लेते हैं, जो परफेक्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब में माना गया है, जो इसमें बी की जो फॉर्म होती है उसमें जो परफेक्ट होता है उसे हम बीन मानते हैं, बीन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हैज के बाद इसे परफेक्ट बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, और वो वर्ब क्या होगी उसका हम परफेक्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये बी की क्या है? बी की ये थर्ड फॉर्म है। बी की ये फॉर्म ऑफ जो ये बी वर्ब होती है, इस वर्ब में हम क्या जानते हैं? पहला जो होता है इसका होता है इज, आर, एम। ओके, इसका होता है दूसरा वाज और वर। तीसरा इसका जो फर्स्ट ये परफेक्ट होता है वो होता है बीन, और जो इसका चौथा हम लोग वो बनाते हैं वो होता है बीन। ये क्या होते हैं? ये बी की फॉर्म्स है, इन्हें ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर रखते हैं। एक होता है बी, एक होता है डू, और एक होता है हैव। ओके, अब ये तीनों जो है ना, ये सभी के सभी बेस फॉर्म है। इसी में यस या यस लगा के मैंने इन चीज को भी उसी वीडियो में बताया, बहुत एक्सप्लेन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें आपके क्लियर होने वाले हैं अगर आप उन्हें देखते हो। तो यहाँ पे जो बीन है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट को। अब यहाँ पे मैंने इसलिए इतना सारी चीजें बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको ये पता चल जाए, डायरेक्टली रटना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेस बता दे रहा हूँ। और हम लोग बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ने वाले हैं जो आएंगी नई वीडियोस उसमें। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस लगाने के लिए क्या करते हैं? सिंपली जो वर्ब आती है वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ओके, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बाद जो होता है वो हमारा होता है सिंस और फॉर। ये क्या होते हैं? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो जो सिंस आएगा वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, और फॉर होगा किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? टाइम को लिख देते हैं। ओके, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और इसी में हम क्या करते हैं? अगर ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए आपको समझ में आया होगा, क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं हैज, इसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं हैज और हैव, इसके बाद बीइंग लगाते हैं, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, ना कि केवल परफेक्ट है। परफेक्ट के लिए हमने बीइंग लगा दिया, अब यहाँ पे आईएनजी का यूज करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम जो हमारा टाइम दिया होता है, क्यों? क्योंकि एक लंबे टाइम से चला आ रहा होगा ना,
तो उस वो अगर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जो मैंने अभी टाइम भी बताया था इसी वीडियो में, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक जो होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होगा उसके हिसाब से, या पॉइंट ऑफ, अगर ड्यूरेशन होगा तो उसके लिए फॉर का यूज करोगे, और अगर यहाँ पे क्या होगा पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए सिंस का यूज करोगे। इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब इसी में अगर मान लो आपको क्या दे दे, नॉट, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए मैं इसी में बता दे रहा हूं क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो इसमें क्या करोगे आप, जस्ट हैज, हैव, बीन और इसकी नॉट लगा दोगे। क्या करोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, नॉट, और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम करेंगे इसमें सिंस और फॉर, और इसके बाद जो यहाँ पे दिया होगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होगा, उन दोनों को लिख देंगे। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए, इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव में आप क्या करोगे, पहले लिखोगे, देखो इसमें इंट्रोगेटिव में मैंने दो टाइप के सेंटेंसेस बताए थे जो कि हर टेंस के लिए एप्लीकेबल हैं। वो होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है हमारा क्या होता है, क्यूडब्ल्यू टाइप। तो यस नो टाइप के लिए क्या बनाओगे, यस नो टाइप के लिए क्या बनाओगे आप, सबसे पहले लिख दोगे हैज और हैव, इसके बाद लिखोगे आप सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखोगे वर्ब में, वर्ब की, देखो यहाँ पे जो ये बनाना है, एक मिनट, देखो यहाँ पे इसके बाद लिखोगे आप सब्जेक्ट, इसके बाद लिखोगे बीन। अब देखो बीन जो आ रहा है ये यहाँ आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद सेम वही सारी चीजें, यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। और ठीक इसी प्रकार क्यूडब्ल्यू टाइप, क्यूडब्ल्यू टाइप यानी क्वेश्चन वाले जो होंगे उनमें क्या करोगे, सबसे पहले क्यूडब्ल्यू, इसके बाद एक्सेट्रा, जितनी चीजें हैं यहाँ पे वो ही सारी फॉलो हो जाएंगी। क्या क्या, प्लस हैज और हैव, ऊपर वाला सारा नोट कर लो, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, और इसके बाद आप टाइमिंग जो होगी। तो आपको ये सारी चीजें आज के जो हम लोगों ने वीडियो देखा, इसको अगर हम समराइज करें एक पॉइंट पे या अपनी उंगलियों पे देखना चाहें तो कुछ वो इस तरह के पॉइंट्स हैं। देखो कैसे, पहला हमने देखा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के बारे में हमें जो पढ़ना था वो हमें था प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना था। क्यों, क्योंकि हमें टाइम जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट वाइज, उस टेंस को पढ़ने के लिए अगर हमें उनके स्ट्रक्चर्स, पहले से ही टेंस के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो पता होंगे तो काफ़ी हमारे लिए आसान होगा। तो इसलिए हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, हम लोगों ने एक मैंने कहा कि आप लोगों को 3 वीडियो ऐसी प्रोवाइड करूंगा जिसमें हम लोग पूरे टेंस को कवर करने वाले हैं। तो उसमें हमने क्या कहा कि पहली जो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में हल्का बेस लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ा और उनके स्ट्रक्चर्स को देखा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब यूज होंगी। उस बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट टेंस को पूरे एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा टेंस के बारे में और टेंस की डिफिनीशन को क्लियर किया। टेंस और टेंस की डिफिनीशन को क्लियर करने के बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस पे आए। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की हम लोगों ने डिफिनीशन देखी और डिफिनीशन देखने के बाद प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हम लोगों ने उसके सिंपल सेंटेंसेस को, निगेटिव को, इसके बाद इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स को पढ़ लिया। इसके बाद हम आते हैं फिर अपने कॉन्टिन्यूअस वाले पे आ गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे हम लोग आ जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहले तो हम लोगों ने उन्हें समझा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम कैसे यूज करते हैं, वो होते कैसे हैं, या ऐसे ही आ जाए सेंटेंसेस तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि भाई कौन से हैं कॉन्टिन्यूअस। इसलिए हम लोगों ने उनकी पहले तो डिफिनीशन देखी। डिफिनीशन देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि उनके सिंपल सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स थे उन्हें देखा, उनके जो वहाँ पे वर्ब्स यूज हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब्स, उन्हें देखा, मेन वर्ब यूज हो रही थी उन्हें देखा। इसके बाद हम लोगों ने निगेटिव में देखा। इसके बाद उनके भी इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स को देख लिया। अब हम जो देखने आए इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस के बारे में। हम लोगों ने इसे भी कवर किया, इसे भी कवर किया। अब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि उसके सिंपल सेंटेंसेस को देखा, और सिंपल सेंटेंसेस में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव को देखा, और वर्ब की हम लोगों ने कौन सी फॉर्म यूज की, परफेक्ट होने के लिए क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। और उसके सिंपल सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया और उनके स्ट्रक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। फिर हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से देखा। इसमें हम लोगों ने उसके सिंपल, देखो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, इसके हमने सिंपल को देखा। सिंपल में हमने क्या देखा, हैज हैव और बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी। यही जो इसका वर्ब कंपाउंड है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेंस का जो वर्ब कंपाउंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से सब कुछ जनरेट हुए होते हैं। तो जो इनके वर्ब कंपाउंड है हमने उनके बारे में देखा। फिर हमने निगेटिव में भी उनके वर्ब कंपाउंड को अच्छे से सीखा कि क्या कैसे यूज होंगे। फिर नीचे आते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से देखा, उसकी QW को भी देखा। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो जितनी चीज़ें बताई ये सभी क्लियर हो रही होंगी। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी भी पॉइंट से डाउट आ रहे हों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अपने उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हर एक तरीके से प्रयास करिए। अगर कुछ भी होता है प्रॉब्लम्स तो आप उसे कमेंट में पिन करिए, मैं आपको उन सभी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। और रही इनके एग्जांपल्स, इनके अगर उनकी बात एग्जाम्पल्स की बात की, एग्जाम्पल्स और बेहतरीन, जैसे हम लोगों ने 4-4, 5-5 करके, या आपको कुछ सेंटेंसेस मैंने बोला 8-10, वो जो हम लोगों ने देखा कि उतने आपने कर लिए तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। अगर मान लो कि बच रहे हैं कुछ, समझ रहे हो, मान लो जैसे कि मैंने इसका भी नहीं करा, इसका भी इसलिए थोड़ा टाइम का इशू है, और इसे आप खुद भी कर सकते हो। एक आध दो मैं बोल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब मैं कह दूँ कि मैं 4 घंटे से, आप इसे लिख लो, आप खुद करने का प्रयास करना। मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, वे 4 घंटे से खेत में दौड़ रहे हैं, वे 5 बजे से, अब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है, वे 5 बजे से कुदाल चला रहे हैं। तो इस तरह के मैंने जो आपको ये 4-5 सेंटेंसेस बोले, आप इनका ट्रांसलेशन करना, और इनका जो भी अगर प्रॉब्लम कहीं पे फेस करते हो तो आप उन्हें जो है कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उन सभी को आपको प्रोवाइड करूंगा उनके सॉल्यूशन। तो चलिए, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले आप उस वीडियो को जो हो मैंने पहले आपको रिकमेंड की है, कई बार इस वीडियो में कहा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट, यानी कि टेंस की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रह जाएंगी जो आपकी क्लियर न होंगी। तो चलिए, गुड नाइट। तो जो है, जो भी बातें रही इस वीडियो के लिए हम लोग आज इसी समय पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको इस चैनल से कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।